हमारे ऐसे भी लोग हैं कि जो एंड्रॉइड मोबाइल देखा तक भी नहीं, समय नहीं देंगे तो फिर कब समय देंगे। क्योंकि इतिहास पढ़ रहे हैं हम, अंग्रेजों के इतिहास पढ़ते आ रहे हैं, मुगल साम्राज्य का इतिहास पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह डिफरेंट चीज़ों के इतिहास पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम कौन हैं, हम अपना इतिहास को ही नहीं जान रहे हैं। आप जो है अपने आप में त्याग नहीं लाएंगे, है ना, और बहुत कुछ त्यागेंगे नहीं तो बहुत कुछ मिलना ये नामुमकिन हो जाता है। नौजवानों को तो चाहिए कि बहुत जल्द तो हमारे जय धर्म, जोहार, जय आदिवासी। तो ये जो है मेरा रोहतासगढ़ ट्रिप का ये तीसरा दिन है आज मेरा, और कल ही हम रोहतासगढ़ किला घूम के आए। और रोहतासगढ़ आने में जो मेरा सहयोग किए हैं हमारे मनोज चाचा जो बैठे हुए हैं यही। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं अपना कि मैं बीपीएस हुआ हुआ, अभी दुमका में एमबीपीएस कर रहा हूँ, 4th ईयर लास्ट ईयर में हूँ। और मेरे साथ है मनोज राव चाचा, और मनोज राव चाचा जो है वो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कोहा बेंजा के जो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय कोहा बेंजा जो यहाँ पे मेला लगता है उसके महासचिव के पद में है अभी। तो इनसे आज मिलने जुलने का हमको मौका मिला, इनके सहायता से ही हम पूरा रोहतासगढ़ घूमे, तो बहुत अच्छा लगा। और ये आज हमें समय दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। तो अभी हम मनोज चाचा से कुछ जानेंगे, कुछ समझेंगे। अभी पहली बार हम रोहतासगढ़ आए हैं और इसमें बहुत सहयोग मिला है। किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत हमको यहाँ पे नहीं होने को मिला, तो इसके लिए बहुत सबसे पहले तो धन्यवाद है हम चाचा के। धन्यवाद। तो जैसा कि आप परिचय दिए, बहुत अच्छा लगा। और मेरा नाम मनोज उरांव हुआ, और मैं रोहतासगढ़ प्रॉपर, रोहतासगढ़ के बगल से मेरा एक गांव है माधा, और यहीं से है। तो विपेश बाबू जो ये बोले कि सहयोग कर रहे हैं, तो हम लोग सहयोग किसी को भी करते हैं, क्योंकि वैसे भी हम आदिवासी समाज में एक नया जनरेशन जो हम लोग हैं, इसमें अभी समय नहीं देंगे तो फिर कब समय देंगे। क्योंकि और वैसे भी आप जिस तरीके से बता रहे हैं 400 किलोमीटर से ज़्यादा, यानी कि आप बाइक से सफ़र करके यहाँ तक आए अपने पुरखों के घर घूमने, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जो जिज्ञासा जो चल रहा था वो कहीं ना कहीं आपको एकदम शांति और सुकून मिला होगा, है ना। बिल्कुल, जाके बहुत अच्छा लगा, वहाँ पे बहुत सुकून मिला। तो चाहिए भी, क्योंकि सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। तो इस उम्र में आप जो संघर्ष कर रहे हैं, कुछ खोज रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप जैसे और बहुत सारे अगर लड़के हमारे आदिवासी ये जो नए जनरेशन के जो प्रॉपर जो ये हैं, अगर इस पे समय देते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ प्राप्त करने में उनको बहुत बड़ी सफलता ये हो सकता है। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमको अपने बारे में जानना, अपने पूर्वजों के बारे में जानना, मेरा इतिहास क्या है उसके बारे में जानना। हम जैसे कि अभी पढ़ते हैं, जैसे कि हम लोग कक्षा 6, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां में इतिहास पढ़ रहे हैं, हम अंग्रेजों के इतिहास पढ़ते आ रहे हैं, मुगल साम्राज्य का इतिहास पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह डिफरेंट चीज़ों के इतिहास पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम कौन हैं, हम अपना इतिहास को ही नहीं जान रहे हैं। तो ये जानना हम लोगों के लिए बहुत कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ज़रूरी है, ताकि हम उसी हिसाब से अपने आप को फिर आगे बढ़ा सकें, उसको जान के सारी चीज़ों को लेके आगे बढ़ा सकें। तो ये सब हमने आपका ये सच बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग नए जनरेशन है तो नई एक सोच होना चाहिए, है ना। जब नई एक सोच होगा तो उस सोच को साकार करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं हमको एक जगह चुनना पड़ेगा, और उस जगह को छोड़ करके खोजने के लिए कहीं ना कहीं कुछ दूर जाना पड़ेगा। क्योंकि आज तक ये सब कोई जानता है कि आज तक इतिहास गवाह है ना। आप जो है अपने आप में त्याग नहीं लाएंगे, है ना, और बहुत कुछ त्यागेंगे नहीं तो बहुत कुछ मिलना ये नामुमकिन हो जाता है। तो जिस तरीके से आप इस उम्र में मेहनत कर रहे हैं, एक बड़ी सोच रखे हैं,
बहुत कम ही लोग रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं और वहीं एक जगह में सीमित हो जाते हैं और उनको कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति ठीक भी हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि वो सीमित रह जाते हैं। उनका सोच जिसका जब सीमित रह गया, जिनका सोच जो है हम नौजवानों का अगर ये अपने समाज हित से उठ करके, अपने उस परिवेश से ऊपर उठ करके आप अगर नहीं सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं आप आदिवासी होने का ये अगर ये दावा करते हैं, तो हमको लगता है कि ऐसा वहाँ फिट नहीं बैठेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो यही एक चीज है कि हम लोगों को चाहिए कि नौजवानों को खास करके जिस तरीके से हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया में हमारे नौजवान एक्टिव रहते हैं, बैठ करके घर में हर जगह है, ऐसा नहीं है आप यूट्यूब, इंस्टा या फेसबुक पे चल जाइए, वो भी सही चीज है, लेकिन उसके साथ साथ जो है ना स्ट्रगल, जैसे खोजना, कुछ दूर जा करके, कुछ समय निकाल करके घूमना जरूरी है। वैसे तो रोहतासगढ़ तो हमारे लिए एक आस्था का एकदम मूल केंद्र माना जाता है और इसको राजधानी भी हम लोग मानते हैं। आदिवासियों की राजधानी मानी जाती है। तो ऐसे ही हम लोग जब यहाँ के हैं, तो यहाँ रोहतासगढ़ में वैसा कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ के लोग भी बहुत कुछ इन सारे चीजों से अनभिज्ञ है, लोग नहीं जानते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम भी तो कहीं ना कहीं ज्यादातर घूमते हैं तो देखते हैं, झारखंड में कई मैदानी भाग में निकलते हैं उधर, तो देखते हैं कि यहाँ से जो लोग गए ना, यहाँ से उस चीज को लेते चले गए और वहां जाकर के सेटअप हो गए, तो उनकी स्थिति ठीक है। लेकिन यहाँ की जो स्थिति है आप तो वैसे के वैसे ही रह गई, बिल्कुल वैसे के वैसे ही रह गई। 1% भी वहाँ जो है, क्योंकि अभी जो हम देखें रोहतासगढ़ किला के पास के जितने भी गांव हैं, वहाँ शिक्षा का मतलब बोल सकते हैं कि 0% वहाँ पे सुविधाएं हैं। अभी ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना पानी है, ना बिजली है, कुछ भी मतलब कि वहाँ पे चीज़ें है ही नहीं कि हम आगे थोड़ा सा बढ़ सकें। तो ये सब चीज़ों को देखने के लिए कौन ही आएगा। जब यहाँ पे हम लोग का मूल गढ़ है, तो जो हमारे लोग यहाँ से गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको देखने तो चाहिए कि हमारे जो पुरखा की जो जगह है वहाँ पे हमारी स्थिति कैसी है अभी, और वहाँ पे हम कैसे थोड़ा सा अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हेल्प कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। तो ये सब जब हमारे लोग सारे लोग सोचेंगे तभी जाके कुछ हो पाएगा। क्योंकि आप रोहतासगढ़ जब घूमने आए होंगे तो हमको लगता है कि आप 2 दिन समय दे दिए, लेकिन 2 दिन में हमको लगता है कि आपको अब कैसा फीलिंग होता होगा मुझे नहीं लगता, लेकिन मेरा ये मानना है कि 2 दिन में आप बहुत कुछ नहीं जान पाए होंगे। क्योंकि यहाँ रोहतासगढ़ किले के आसपास का जो ये क्षेत्र है, वो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र, हर एक पत्थर और हर एक मिट्टी में जो है ना एक रहस्यमयी चीजें उसमें समाहित है। वहाँ तो देखने से हर एक चीज़ों में रहस्यमय चीज़ें देखने को, खोजने को वहाँ पे चीज़ें हैं। लेकिन उसके लिए हाँ, अभी 1-2 दिन में हम क्या ही देखें, कुछ भी नहीं देखे। बस है कि एक है कुछ चीज़, ये चीज़, उस चीज़ को बस देख के जा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कितनी सारी चीज़ें, उसमें कितनी सारी रहस्यमय चीज़ें छुपी हुई है, उसमें कितनी सारी चीज़ें जानने को अभी है, वो मतलब अभी ऐसा कह सकते हैं कि अनंत है वो चीज़ें। अभी कुछ भी नहीं जानते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमको लगता है कि रोहतासगढ़ किले के आसपास के क्षेत्र में यहाँ अभी तो हमको लगता है कि भारत सरकार आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास भी वैसा बहुत कुछ चीज़ों का एविडेंस नहीं है, जो ऐसे ही अथाह पड़ा हुआ है। बिल्कुल, अभी तो मात्र 5 या 6 महीना पहले से हमको पता चला कि यहाँ सिक्योरिटी जो दिया है पुरातत्व विभाग दिया है। उससे पहले तो ये ऐसा ही था, कोई भी इस पे ना इसको जानने समझने का कोई प्रयास भी नहीं किया। अभी पुरातत्व विभाग 4-5 महीना पहले से ही, जस्ट 1 साल पे नहीं हुआ है कि वो थोड़ा सा ध्यान दे रही है। और दूसरी चीज क्या है कि जैसे अभी हमारे यहाँ रोहतासगढ़ किले में यहाँ की भौगोलिक स्थिति भी अगर आप देखेंगे ना, तो रोहतासगढ़ किले का क्षेत्र जो है मात्र रोहतासगढ़ पंचायत में ही अधिकांश आ जाता है। अगर इस किले की दूरी अगर देखें और भौगोलिक, तो देखें इधर यहाँ जो है आपको 40 किलोमीटर की दूरी एक पंचायत तय करता है। और भी रोहतासगढ़ किले के परिसर का सब चीज आ जाता है इसमें, समझे? तो इसको मतलब जान पाना और बहुत टॉप हो जाता है।
हाँ, एक चीज़ और है कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि झारखंड में और अधिकांश झारखंड में हमारे नौजवान साथियों का बहुत बड़ा ये सोशल मीडिया में जागरूक होने का एक ये दिखता है और लोग कर भी रहे हैं, संघर्ष तो कर रहे हैं और लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं नौजवान, जैसे कि हम नाम भी है, जैसे आपको बता, जैसे मदन जी हो गए, आलोक जी हो गए और जैसे ये निलसान भगत हो गए। कुछ नौजवानों का हम एक्टिविटी देखते हैं अपने समाज के प्रति समर्पित काम करने का, और जिस तरीके से आप वहां से इतना आकर के काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों में एक दिन आने वाले समय जागरूकता होगा। बिल्कुल जागरूक, और त्याग तो करना पड़ेगा, सुख सुविधाओं को तो त्यागना तो पड़ेगा, क्योंकि आप ये दोनों चीज एक साथ नहीं कर सकते हैं, ये प्रकृति का नियम है। सही बात। आप सोचेंगे कि घर में ही रह करके हम सारे चीजों को इकट्ठा कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम किसी पुस्तक को ही पढ़ रहे हैं, ये मानकर चले किताब है, पुस्तक है, हम पुस्तक पढ़ते हैं तो लोगों का अनुभव के साथ साथ जो है ना ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, बिल्कुल ज्ञान के साथ साथ अनुभव भी मिलता है उसमें। और इसके अलावा आप पढ़ भी रहे हैं तो अनुभव और ज्ञान तो आपको मिला ही, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पे आप ग्राउंड स्तर पे जाकर उस चीज को देख रहे हैं तो उससे मजबूती और ज्यादा और एक्सपीरियंस और जानकारी आपको ज्यादा नहीं मिल पाएगा। सही बात है। तो अच्छा लगा। और जो आप काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप और हमारे जैसे लोग, पॉजिटिव सोचने वाले लोग, नौजवान साथी अगर निकल करके आते हैं तो हमारा समाज बहुत दूर तक जा सकता है, क्योंकि हम उस समाज से आते हैं। हमारी स्थिति अभी भी ठीक नहीं है, क्योंकि तो जितना अगर हमारे पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो हमारे ऐसे भी लोग हैं कि जो एंड्रॉइड मोबाइल देखा तक भी नहीं है। हाँ बिल्कुल। अभी इस दौर में भी कुछ लोग मोबाइल से डरते भी हैं, तो अभी बहुत कुछ कमी है। और हमारी व्यवस्था जो है, जो अखड़ा व्यवस्था था वो रोहतासगढ़ में भी नहीं रह गया है, जैसे दुमकुड़िया हो गया, सरना चाला टोंका हो गया, वो नहीं है, क्योंकि यहाँ आबादी ये ज्यादा जो नॉन ट्राइबल की है, तो यहाँ हम कम संख्या में है, तो यहाँ पर शादी विवाह या जो संस्कार हो रहे हैं वह थोड़ा सा बौना होते जा रहा है, कंजस्टेड होते जा रहा है। जैसे यहाँ शादी हो रहा है, घनी आबादी औरों का है, हम हैं कम आबादी में, तो यहाँ शादी हो तो उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि माहौल जो होता है ना एक बहुत बड़ा क्रिएट होता है। तो कभी कभी हम झारखंड तरफ भी जाते हैं तो लोग कहते हैं कि बिहारी है, तो ट्यून जो है वो हो जाता है, थोड़ा सा अंतर दिखता है उसमें। हाँ, बाकी आप क्या क्या देखे, अब आप क्या क्या लेकर के यहाँ जा रहे हैं, है ना? वो तो हाँ, देखिए मैं वैसा कुछ काम करने के उद्देश्य से तो आया नहीं हूँ, मैं अभी एक स्टूडेंट ही हूँ, तो मेरा बस ऐसे ही, क्योंकि मैं बहुत जगह घूमा हूँ, ठीक है ना, और बहुत जगह ऐसे गया हूँ कि बहुत सारे मंदिरों में गया हूँ, ठीक है ना, बहुत जगह ध्यान करने की जगह पे मैं गया हूँ, बड़े बड़े जगह, जैसे कि यहाँ का आपको मैं बता रहा हूँ, भारत का सबसे बड़ा ध्यान स्थल बेंगलोर में एक है, ठीक है ना, आनापाना मेडिटेशन सेंटर, वहाँ पे गया तो बहुत तरह के लोगों को, बड़े बड़े लोगों से मिला, ठीक है ना। तो फिर अभी अपनी जगह को भी मुझे देखने की जो है वो अंदर से जिज्ञासा जगह, तो मैं देखने आया, समझने आया। अभी तो मेरे पास उतना क्षमता नहीं है कि मैं कुछ काम कर सकूं जैसे आप कर रहे हैं, काफ़ी आपका काम जो है और बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं आप, ऐसा काम कर रहे हैं जो मतलब कि पूरा जो भारत के लेवल पे, पूरा अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जितने भी हमारे खुलकर समाज है उसको आप एक करने का प्रयास कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कोहा पे जाए में पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल से यहाँ पे लोग आते हैं और उसकी जो आप लोग व्यवस्था करते हैं, सारी व्यवस्थाएं आप लोग देखते हैं, ये सब काम बहुत बड़ा लेवल का एक मतलब ये सब क्रांतिकारी काम है एक तरह से। तो मैं तो बस ऐसा ही देखने आया कि क्या है चीज़ें, कैसी है हमारी चीज़ें, हमारे जो इतिहास है वो कहाँ से मतलब कि उत्पन्न हुई, तो ये सब मैं चीज़ें देखने आया। और देखने दीपेश जी, एक जो आप बात बोले ना कि जो आप बड़ा काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है ना एक दूसरे से नहीं, हम लोग अपने महापुरुषों से एक प्रेरणा हम लोग को मिली, अच्छा है ना, तब जाकर के ये हमको करने का, ये हम लोग को करने का ताकत मिलता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे जो महापुरुषों को देखे तो उनके जो कार्य करने के जो तरीके थे, जो उनका लगन था अपने समाज के प्रति, जब भी कोई जंगल जमीन पे जो भी कब्जा करने खोजते थे या फिर जो भी तरीके से उसको हमें हटाने का प्रयास करते थे, उस समय में जो हम लोगों का हम लोगों के जो आदिवासियों का जो अपने मतलब कि जंगलों के प्रति जो समर्पण दिखा, उस सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, उस सब चीज़ों से हमें सीखने का
जो है ना मौका मिलता है। हाँ वही बोले हम अगर सोचेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे ना, वहीं से जो है ना संघर्ष का जो है उतना शक्ति ताकत मिलना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि उस व्यवस्था में, उस स्थिति में है ना, उनके पास कुछ साधन संसाधन नहीं था, नंगे पैर है ना, मतलब नंगे बदन है ना, फिर उसके बाद आपको ये कोई साधन संसाधन बात करने का नहीं, जाने का नहीं। उस अवस्था में भी हमारे महापुरुषों ने एक बहुत बड़ा एक विरासत जो दे करके गए। अगर उस चीज को हम नहीं संजोगेंगे और उनके कदमों पे अगर हम नहीं चलेंगे, उनके हम अपने रूढ़ी परंपरा को अगर नहीं मानेंगे, तो फिर हम काहे का आदिवासी, कुछ नहीं, हमारा कुछ मतलब कि जो अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा एक तरह से बोल सकते। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हम उस पर वो नहीं करना चाहते क्योंकि लंबी हो जाएगी। और शायद हम ये फिर कहें कि आप यहाँ आए तो क्या लेकर के जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ से आए तो क्या सीख कर जाएंगे, है ना, क्योंकि अब कब जाएंगे मुझे पता नहीं है ना। तो ये काफी सारी चीजें देखने को मिली। सबसे बड़ी बात को, ठीक है इतिहास जो भी था, लेकिन अभी जो हमारे समाज के लोगों की स्थिति है उसको देख के जो मेरे मन में जो जगा कि नहीं, हमें अपने लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है। क्योंकि पहाड़ में मैंने देखा कि एक ही घर से, मतलब कि अपने उरांव समाज से पूरा पहाड़ में 4-5 लोग ही पढ़ रहे हैं। और जब तक हमारे पास शिक्षा नहीं आएगी ना, तब तक कुछ भी आगे बढ़ना असंभव है। और यहाँ भी जैसे कि यहाँ का शिक्षा का जो व्यवस्था आप बताएं, यहाँ भी देख के मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति है शिक्षा की। सबसे पहले जो मूल चीज़ है हम लोगों का, जो चीज़ हमें आगे बढ़ा सकती है, शिक्षा पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि वो नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। अच्छा एक चीज़ और हम ये सवाल करना चाहेंगे, आप पढ़े लिखे, हम लोग मतलब एक एजुकेटेड पर्सन है, तो जैसे कि हम पढ़ लिख लिए है ना, तो पढ़ा लिखा समाज का भी एक अलग तबका बन चुका है। बिल्कुल है, समझ रहे ना। अब कहने का मतलब हम आदिवासी हैं, हम पढ़ लिख गए, कहने का तो हम आदिवासी कहलाएंगे ही, कहला ही रहे। लेकिन आप रूढ़ी परंपरा को जो छोड़ रहे हैं, है ना, तो आप एडवांस सोच हुआ, तो एडवांस आपको एक अलग चीज मिला जहाँ भी गए, तो कहीं ना कहीं फिर आप आदिवासियत का दावा कैसे कर सकेंगे। आखिर ये जो पीछे वाला, देखिए शिक्षा का हर चीज का दो पहलू होता है। हर चीज का दो पहलू, बिल्कुल सही बात है। तो उसका भी साइड इफेक्ट पड़ा है। यहाँ तो जीरो, यहाँ तो रोहतासगढ़ में तो पढ़ाई एजुकेशन एकदम जीरो, 1-2% मानकर चलिए। अगर है भी तो कुछ लोग है भी तो कुछ लोग कन्वर्टेड है, तो कन्वर्टेड है तो फिर उनका एक अलग तबका बन गया ना। क्योंकि वे लोग एक समाज में जो है, हम ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ मैं, मेरा भी 35 और 40 के बीच में मेरा ये एज है। तो हम अपने एज को देखें तो हमें कहीं ना कहीं लगा कि ये जो है ना उठना बैठना भी जो है ना कम हो चुका है पहले से। तो वही बोले कि जो अखड़ा जो मेरा था वह खत्म हो गया, वहीं से धूमकुड़िया शुरुआत होती, वहीं से हमारी हर व्यवस्था की शुरुआत होती थी, पढ़ाई लिखाई। जब हम 2 पार्ट में बट गए, कुछ मिशनरी भाई हमारे हो गए, कुछ हिंदू भाई हो गए, है ना, कुछ मूल आदिवासी जो रह गए, तो 3-4 टुकड़ों में बट गए। और पहले वाला जो था हमारा समाज एक जगह बैठता था, तो वहाँ से जो व्यवस्था चलती थी वहाँ भी सब चीज़ था। तो जब आप उठेंगे बैठेंगे नहीं, अच्छा स्कूल में बच्चे लोग जाते हैं, जब एक जगह क्लास में जाएंगे नहीं, तो फिर स्कूल का ये रूटीन के हिसाब से पढ़ाई का चैप्टर में क्या क्या सीखना पढ़ना या होता है वो तो होगा नहीं। तो ये मूल चीज जो है यहाँ रोहतासगढ़ में खत्म हो चुका है। नहीं, बैठना जो है ना, जब तक आदमी एक जगह बैठेंगे नहीं, तब तक किसी भी चीज़ का समाधान कैसे निकलेगा, कैसे जानेंगे हम एक दूसरे को, जानेंगे समझेंगे, तब तो उसके अनुसार ही हम अपने आप को और अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक जगह बैठना हम लोगों को बहुत ज़रूरी हो जाता है। अपने लोगों से मिलना जुलना, अपने लोगों को समझना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। क्योंकि समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं और समस्या का समाधान है तो क्या, एक जगह बैठना। जिस दिन हमारा समाज, आदिवासी समाज और आदिवासी समाज में नौजवान एक जगह जिस दिन बैठना शुरुआत करेंगे, आपसी मतभेद को भुला करके, उस दिन हमारा समाज जो है वही आ जाएगा जो रूढ़ी परंपरा के अनुसार, जो हमारी जो स्वशासन व्यवस्था जहाँ से चलता था, पड़ा व्यवस्था, वही हम लोग पहुँच जाएंगे। लेकिन वह जो है टूटता जा रहा है। टूटने का कारण तो शायद आप भी जान रहे, हम भी जान रहे हैं, सब कोई जान रहे। तो यही एक मतलब पकड़ने और बनाने की आवश्यकता है। हाँ, लेकिन आप जैसे लोग झारखंड में बहुत सारे, हम सोशल मीडिया में लड़कों को देख रहे हैं, नौजवान लड़कों को देख रहे हैं, लड़कियों को देख रहे हैं, कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया से के माध्यम से जागरूक करने का जो काम कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन अधिकांश लोग जो है अभी बेफजूली का काम कर रहे हैं, है ना।
जिसकी वजह से भी समाज पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। डायरेक्शन में उन लोगों को लाने की ज़रूरत है हम लोगों को। हाँ, तो अब इसको भाई अब सवाल उठता है कि इसको पहल कौन करेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं इसी में किसी को एक कड़ी बनना पड़ेगा, एक शुरुआत का जो है ना एक कदम बनना पड़ेगा, तब जल करके ये हो सकता है। तो रोहतासगढ़ तो एक अच्छा जगह है और यहाँ से भी शुरुआत, और यहाँ भी बैठ करके हम लोग यहाँ से भी शुरुआत कर। काफ़ी अच्छा जगह है रोहतासगढ़, बहुत ही अच्छा जगह रोहतासगढ़ है। बस ये मैटर ये करता है कि यहाँ के लोग कैसे बनना चाहते हैं, लोगों से ही उस जगह का नाम होता है। और रोहतासगढ़ को देखें भाई, बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही अच्छा जगह है। कुछ वैसा चीज़ नहीं है कि भाई इसको यहाँ बोल सकते हैं कि कुछ खराब जगह है या कुछ है। यहाँ के लोग अगर हम आगे बढ़ेंगे पढ़ेंगे लिखेंगे तो इसको बहुत ही खूबसूरत जगह बना सकते हैं। क्योंकि बीपीएस बाबू एक चीज़ और है, आपका एक स्ट्रगल हमको अच्छा लगा। आप MBBS की 4th ईयर के लास्ट ये सेशन में आप ये कर रहे हैं। अब बताइए, आप पढ़ाई में भी हैं और आप यहाँ उतना दूर से मतलब बाइक से 400 किलोमीटर ऊपर दूरी तय करके आप आ करके यहाँ कुछ खोज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ये क्या अलग थिंकिंग है ना। आप समझ रहे, ये छोटी बात नहीं है। आज यहाँ लोग आने के लिए बड़ी बड़ी तैयारी करने के बाद आते हैं। हालांकि अभी तैयारी के साथ है, लेकिन बाइक ड्राइव करके आना और एक अपने शरीर को जो है ना एक चुनौती समझ करके यहाँ ड्राइव करके आना, वो भी शहरी क्षेत्र में, जंगल पहाड़ क्षेत्र में आना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, समझे। ये आगे यदि आपको कहीं जाने का लगन है, इच्छा है, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। बिल्कुल सही बोले। और संघर्ष की बात है, अभी हम लोगों का संघर्ष का समय है। ये जो समय है, अभी संघर्ष नहीं करेंगे तो फिर कभी करेंगे। जितना हो सके अपने समय के हर एक मिनट को यूटिलाइज करने का प्रयास भी हम लोगों को करना चाहिए। जितना भी यूटिलाइज कर सके, एक एक मिनट को, एक एक क्षण को यूटिलाइज करना है हमें। और ऐसा ही नहीं कि हमें सिर्फ पढ़ाई में ही, अपने समाज के, अपने इस देश दुनिया के हर पहलुओं को देखते हुए चलना है और साथ को लेके चलना है और आगे बढ़ना है। तो ठीक है, बात बहुत सारी हो गई। आप छोटे से कुछ चीज़ें हम हमारे जैसे लोगों के संदेश दीजिए। तो रोहतासगढ़ एक ऐसा जगह है जो उसको हम मेरे ही बात करें तो हम 1-2 साल पहले ही इसके बारे में जाने, तो अभी बहुत सारे ऐसे हमारे जैसे मेरे एज के जो लोग हैं वो लोग नहीं। तो बताइए कि रोहतासगढ़ हमारे लिए क्या है और हमें क्यों यहाँ पे आना चाहिए, इसको देखना चाहिए, इसको समझना चाहिए। देखिए, आपका ये बहुत अच्छा ये सवाल रहा दीपेश बाबू। देखिए, बात ऐसा है कि हमारे नौजवानों को क्या करना चाहिए या रोहतासगढ़ से क्या हमारे समाज का ये सीखना चाहिए। देखिए, क्या जानना चाहिए। अब ऐसे तो हम लोग सीधा है ना, मुड़मा, रोहतासगढ़, तीनों में जो है ये रोहतासगढ़ जो है ना, एक मतलब क्या कहा जाए, इसको हम केंद्र मानते हैं, क्योंकि यहाँ राजधानी थी, मेरा मानना है। और यहाँ पर जो रहस्यमय चीज़ जो है आपको देखने को मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा, चाहे मुड़मा हो या तो फिर सीधा। और नौजवानों को तो चाहिए कि बहुत जल्द, क्योंकि आपके पास समय है नहीं, जो समय है 20, 25 और 40 के बीच का जो समय है, हालांकि जीवन का असली शुरुआत तो 40 के बाद होती है लोगों का ये समझदारी या तो एक्सपीरियंस का। लेकिन अभी जो 20 से 25 या 35 जिसका जो उम्र हो रहा है, उन लोगों को चाहिए कि जल्दी जो है ना अपने उस टास्क को पूरा कर ले। जैसे तीनों में मुख्य रूप से रोहतासगढ़ को केंद्र समझ करके ये घूम लेना चाहिए। घूमने से बहुत कुछ आप सीख करके जाएंगे, बहुत कुछ लोगों को सिखाएंगे। तो यही सब सारा चीज़ है दीपेश बाबू। बाकी सबका अपना अपना एक अलग थिंकिंग होता है। नहीं, जैसे सबका अलग अलग देखने का, समझने का, जानने का तरीका होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आए तो हम जिस तरीके से देखें उस तरह से सबको बताएं। सब आएंगे, सब अपने देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, सब अपना अपना मत रखेंगे, फिर जाके उससे जो एक निर्णायक चीज़ निकलेगी तो फिर जाके बेहतर। एक चीज़ और है हमारे नौजवान साथियों को चाहिए, क्योंकि हम जिस चीज़ को कहीं अगर देखने जाते, घूमने जाते हैं, उसको नोट करना चाहिए। बिल्कुल। हो सकता है आज यहाँ रोहतासगढ़ आए हैं, आप कुछ रिकॉर्ड नहीं किए, कुछ लिखे नहीं अपने लोगों, तो कल क्या अपने लोगों को दे करके जाएंगे। बिल्कुल सही। क्योंकि जो बाप जो दादा जो करते हैं वो बेटा फॉलो करता है। तो पहले हमारी पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो कुछ ऐसी कहानी खत्म हो जाती थी, ऐतिहासिक जो
हमारे पूर्वज जो करते थे, लेकिन हम जो नया जनरेशन है जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको नोट करना एक चाहिए। हाँ संजो के रखना चाहिए हमें, ताकि और आने वाली चीज़ों, आने वाले जो समय होगा उस पर हमको देखने को मिल सके, जानने को मिल सके जो भी कर। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं लंबी, काफ़ी सारी बातें हो गई, बहुत अच्छा लगा यहाँ के आपसे मिल के, आपसे बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली। रात को भी हम लोगों की बातें हुई, तो आपका जो अनुभव, आपका जो संघर्ष, उन सब चीज़ों से बहुत कुछ सीखने को मिला हमको, और ये सब चीज़ों को हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। आपसे बहुत कुछ सीखें, जो भी जाने आपके बारे में उसे कुछ सीखने का, अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करेंगे, और आपसे बहुत कुछ सीखते ही रहेंगे अभी आगे, और अभी भी सीख ही रहे हैं। तो जितना भी आप यहाँ मेरा सहायता किए, जितना भी बताएं समझाएं, उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए थैंक यू। तो चलिए थैंक यू। अच्छा लगा आप जैसे पॉजिटिव नौजवान लोगों से मिल करके, नौजवान आप जैसे नौजवान मतलब साथी से कह ले या चाहे जो भी है, बहुत अच्छा लगा और अच्छा मैसेज आएगा। तो आप जहाँ भी हैं, हमारे दीपेश बाबू जी सा लोगों को कुछ ना कुछ मोटिवेट करते रहिए। हाँ, बिल्कुल, कल आने वाला जनरेशन जरूर सीखेगा। धन्यवाद। जोहार। जोहार। जय हिंद।